नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का जीवन दर्पण ज्योतिष में। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। सावन मास को मासों में सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह माह अपने हर एक दिन में एक नया सवेरा दिखाता है। इसके साथ जुड़े समस्त दिन धार्मिक रंग और आस्था में डूबे होते हैं। श्रावण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। वह संबंध क्या है, क्यों है, कैसे है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्राप्त होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं जो कि भगवान भोलेनाथ से संबंधित हैं, उनकी पूजा पाठ से संबंधित हैं। यदि अभी तक आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए, क्योंकि उन वीडियो को देख करके आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है जो कि भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना से जुड़ा हुआ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब आगे की चर्चा करते हैं कि यह सावन माह क्यों विशेष बताया गया है भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए। इस विषय पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर हम आपको कुछ विशेष बताते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सभी मासों को किसी न किसी देवता के साथ संबंधित करके देखा जाता है। उसी प्रकार श्रावण मास को भगवान शिव के साथ देखा जाता है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म के थपेड़ों की सहती हुई सावन के बौछारों से अपनी प्यास बुझाती है, असीम तृप्ति एवं आनंद को पाती है, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं को, सूनेपन को दूर करने हेतु यह माह भक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम दिखता है और सभी की अतृप्त इच्छाओं को पूरा करता है। इस मास की व्रत से शिव लोक की होती है प्राप्ति। इस श्रावण मास में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है तथा शिव लोक को पाता है। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। तो मित्रों, कितना खास है यह सावन का महीना। और इसके अलावा भी पुराणोक्त के अनुसार, यानी कि पुराणों के अनुसार क्यों यह विशेष है, यह भी हम आपको बताते हैं। तो ऐसे विशेष 5 तत्व हैं जिनके बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह सावन माह का जो महीना है वो इतना पवित्र पावन क्यों कहा जाता है, क्यों भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना इसमें इतनी विशेष तरीके से की जाती है। तो पहला कारण तो यह है कि मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी और शिवमय मार्कंडे ऋषि को मृत्यु के देवता यमराज छू भी नहीं सके और उनके सामने स्वयं नतमस्तक हो गए थे। तो इतना विशेष है ये सावन का महीना। दूसरा तथ्य यह है कि भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का कारण यह भी है कि पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ इस सावन के महीने में अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और उनका वहां पर स्वागत हुआ था। उनको अर्घ और जलाभिषेक उनका किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए, यानी इस पृथ्वी वासियों के लिए शिव कृपा को प्राप्त करने का इससे उत्तम समय और क्या हो सकता है भला। मित्रों, तीसरा प्रमुख तथ्य यह है कि पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इस सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया सृष्टि की रक्षा के लिए। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीला हो गया, इसलिए उनको नीलवर्ण कहा जाता है। और मित्रों, विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। चौथा तथ्य सुन लीजिए। शिव पुराण में उल्लेख है कि सावन का जो महीना है वह भगवान शिव के लिए इसलिए ज्यादा
प्रिय है क्योंकि भगवान शिव को स्वयं ही जल कहा जाता है, उनको स्वयं ही जल कहा जाता है। इसलिए जल से उनकी रुद्राभिषेक जो किया जाता है, आराधना जो की जाती है, वह सर्वोत्तम फल देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। पांचवा तथ्य यह है कि शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु, संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। तो मित्रों, कितनी खास है ये सावन का महीना, इसलिए इस महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो आप भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना से जुड़िए। इस सावन के महीने आप अपने तन से, मन से, समस्त प्रकार से, तन मन धन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए और विशेष फल प्राप्त कीजिए। हम आगे भी बहुत सारी वीडियो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के बारे में इस चैनल पर देने वाले हैं, सो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ओम नमः शिवाय वीडियो के कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।